Good morning, my dear students. My name is Rahman, assistant teacher at बनहरदी हाई स्कूल चंदवा लातेहार झारखंड. वेलकम यू. मैं आपका स्वागत करता हूं. पहली बात कि आज हम ग्रामर में जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ऑलरेडी इट इज रिटन ऑन द बोर्ड आर्टिकल. ठीक है ना. आर्टिकल को बच्चे हम उपपद बोलते हैं. हिंदी में याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, उपपद. याद रखिएगा आर्टिकल सेम स्पेलिंग है लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ का यूज होता है. एक आर्टिकल का मतलब बच्चे क्या होता है, अनुच्छेद होता है. आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो भारत का संविधान है उसमें आर्टिकल होता है. और एक आर्टिकल का माने कोई सामान भी होता है. ठीक है ना. लेकिन ये आर्टिकल का इंग्लिश ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या होता है, उपपद. एंड इट इज ए पार्ट ऑफ व्हाट इट इज ए पार्ट ऑफ और इट इज ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स. ये एक वर्ड आता है DETERMIN, डिटरमाइनर्स. ये जो डिटरमाइनर्स है इसके अंतर्गत ये आता है आर्टिकल. ठीक है ना. डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आता है. और डिटरमाइनर्स बच्चे अंग्रेजी ग्रामर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. फिलहाल अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, CBSE या ICSE बोर्ड के बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है. तो अगर आपसे पूछेगा कि आर्टिकल किसका पार्ट है तो आप बोलिएगा सर आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनर्स. तो डिटरमाइनर्स जो है ये मेजर पार्ट है. क्या है बच्चे, बोर्ड हो या जैक बोर्ड हो या ICSE कोई भी बोर्ड हो, इवन अगर आप अंग्रेजी सीखना भी चाहते हैं तो आप सीख लें. ये मतलब टॉपिक है, ये मेजर टॉपिक है, ये चैप्टर है, उसका ये पार्ट आर्टिकल है. ठीक है. आर्टिकल मैंने भी लिखा है. अब देखिए इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चा कि कितने प्रकार के होते हैं. ठीक है ना. ये कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा बच्चे. जनरली ये मेजर जो है कैटेगराइज दो है. एक क्या है बच्चे, फर्स्ट में क्या होता है, एक होता है DEFINIT डिफिनिट, ARTICL आर्टिकल. और एक होता है बच्चे सेकंड में क्या होता है, INDEFINIT डिफिनिट आर्टिकल, ARTICLE आर्टिकल. याद रखिएगा डिफिनिट हो गया और एक इंडिफिनिट हो गया. तो डिफिनिट आर्टिकल में बच्चे द आता है. कभी कभी इसको द पढ़ते हैं और कभी कभी दी भी पढ़ते हैं. वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पढ़ते हैं. ठीक है ना. लेकिन फिलहाल आप देखिएगा ये इंडिफिनिट आर्टिकल में ए आता है और एन आता है. कभी कभी इसको अ पढ़ते हैं, कभी कभी ए पढ़ते हैं, कभी कभी इसको अन पढ़ते हैं, कभी कभी एन पढ़ते हैं. ठीक है ना. वो भी मैं आपको बताऊंगा. फिलहाल आप देखेंगे बच्चे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आर्टिकल का डिफिनीशन क्या है. तो आर्टिकल का डिफिनीशन ये है कि ये अगर मैं डिफिनीशन की बात करता हूं तो इसका डिफिनीशन क्या होता है, इट शोज नाउन कम्स या नाउन इज कमिंग. ये दिखाता है कि नाउन आ गया है या नाउन आता है. और याद रखिएगा ये इसमें और मैं कर देता हूं, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन. याद रखिएगा ये हमेशा नाउन के पहले यूज किया जाता है. तो उम्मीद करता हूं बच्चे कि ये आप समझ में आ गया होगा. ठीक है. अब देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना कंपटीशन में, ना आपका 9th 10th में 8th में कहीं भी नहीं पूछा जाता है, ना स्पोकन इंग्लिश में. ठीक है ना. जनरली ये तो समझी जाती है, इट इज अंडरस्टूड, ये समझी जाती है. अब मैं आपको बता रहा हूं बच्चे जो इसका मेन है ये मैं नेक्स्ट डे क्लास में बताऊंगा. अभी फिलहाल मैं ARN के बारे में बता रहा हूं. ठीक है. ध्यान देंगे. ठीक है ना. और प्रोनाउंसिएशन में आपको ध्यान देना है. ये है इस तरह से मैं अगर लिखता हूं बच्चे, 1 मिनट, मार्कर का जो है थोड़ा सा ये है ना. बच्चे कि ये आपका डिफिनीशन हो गया. इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ आर्टिकल तो आप जवाब दे देंगे. मैं एकदम थोड़ा डिटेल भी बता रहा हूँ और ब्रीफ भी बता रहा हूँ और शॉर्ट में भी बता रहा हूँ. दूसरी बात है फंडामेंटल भी बता रहा हूँ, बेसिक चीज. ठीक है ना. ये अभी आपका क्वेश्चन आता है. द तो आप जानते होंगे बहुत चीज के लिए यूज होता है, लेकिन फिलहाल उसको मैं टाइम टू टाइम देखूंगा नेक्स्ट डे में. फिलहाल मैं आज ARN का बता दूंगा. आज का क्लास आप पूरा वीडियो देखिए. मैं आपको गारंटी के साथ 100% बोलता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको ARN में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला मैं यहां पर लिख देता हूं बच्चे ए और इधर में लिखता हूं अन, है ना. ये ARN. देखिए सबसे पहले आपको जानना है कि जब मैं कोई शब्द को बोलता हूं, ठीक है ना, जब मैं कोई शब्द को बोलता हूं तो उसका उच्चारण का पहला स्थान, ठीक है ना, यहां मैं लिख दे रहा हूं उच्चारण
यानी प्रोनाउंसिएशन का पहला जो है ना अक्षर, है ना, अक्षर माने लेटर, ये क्या होगा अगर ये देखिए, अगर ये व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है ना, साउंड होगा, तो क्या होगा बच्चे, ए होगा। और अगर ये VOWL वावेल साउंड होगा तो क्या होगा बच्चे, यहाँ पर एन लगेगा, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैंने बोला CO काउ, तो मैं यहाँ पर काउ इस तरह से लिखता हूँ, तो पहला इसका उच्चारण क्या आया, क आया। आप बताइए बच्चे, क स्वर अक्षर है कि व्यंजन है, मतलब इंग्लिश में क इज ए कॉन्सोनेंट लेटर और वोवेल लेटर, तो आंसर आपका आ गया, मेरा भी आ गया, ये क्या है, व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क में क्या होगा, एक काउ होगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है ना, एक काउ हो जाएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये व्यंजन होना, ठीक है, मैंने लिखा OWL आउल, ठीक है ना, तो याद रखिए आउल, आउल ऐसे मैं लिख रहा हूँ, तो पहला अक्षर सिर्फ आपको पहचानना है अ, इसका पहला अक्षर क्या आया अ। अब बताइए कॉन्सोनेंट है कि व्यंजन है, और कॉन्सोनेंट है व्यंजन है तो दोनों की वोवेल है। आप बताएं, आपको आंसर खुद मिल गया होगा, अ क्या है, अ आ ए आई ओ औ अंग, इस तरह से आप जानते हैं ना, क खराम होता है, तो ये आपका क्या हो गया, वोवेल हो गया। तो वोवेल साउंड से अगर शुरू होता है तो उसमें एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो उसमें ए लगाएंगे। एकदम ये आप ये लिख लीजिए, स्टैम्प मोहर मार लीजिए कि यही होगा, और उससे कुछ ज़्यादा नहीं होगा। दूसरी बात, अब आप बोले रहमान सर आप जो पढ़ा रहे हैं तो क्या हर जगह AN लगता है, तो यही थ्योरी है, यही कॉन्सेप्ट है। इसके अलावे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये आपने समझ गया, लेकिन आपको एक और चीज इसमें ऐड करना है। बच्चे याद रखिएगा, A और N ये दोनों का हिंदी एक होता है, और याद रखिएगा ये COUNTABLE काउंटेबल नाउन, यानी ये जो है NOUN नाउन माने गणनीय संज्ञा के पहले यानी आएगा। याद रखिएगा, द नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन, वह नाउन जिसको मैं काउंट कर सकता हूँ काउंटेबल नाउन कहलाता है। और A और N जब भी लगेगा तो काउंटेबल नाउन के पहले लगेगा। ये रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया बच्चे, कि उच्चारण का पहला स्थान क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट और वोवेल होना चाहिए। रूल नंबर 2 मैंने क्या बताया बच्चे, कि ये काउंटेबल नाउन होना चाहिए, तभी A और N का लगेगा, AN का यूज होगा, क्योंकि A और N का मतलब एक होता है। तीसरा, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ रूल नंबर 3। बच्चे यहाँ मैं रूल नंबर 3 करके लिखता हूँ, थर्ड में क्या है, कि ये सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है ना, याद रखिएगा, मतलब वह नाउन होना चाहिए सिंगुलर और काउंटेबल होना चाहिए तभी लगेगा। एक्चुअली एक नियम है, लेकिन मैं इसको थोड़ा तोड़ के बता दिया हूं। तो सिंगुलर काउंटेबल होगा तभी AN लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। डोंट ट्राई टू यूज AN बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ट्राई अगेन एंड अगेन, बार बार आप कोशिश कीजिए, ट्राई ऑलवेज ट्राई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले A और N देंगे, वरना कभी नहीं देंगे। इट विल बी मिस्टेक, ये आपका गलती होगा और एरर होगा, ये कॉमन एरर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चे आपने देखा कि सिंगुलर भी होगा और वो काउंटेबल होगा तब होगा, अगर अनकाउंटेबल होगा तो नहीं होगा। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कि क्या काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन आपको मालूम है? तो आपको देखिए, मैं उंगली में पढ़ा दे रहा हूं, देखिए काउंटेबल नाउन होगा तो उसको मैं गिन सकता हूं उंगली में, जैसे देखिए 1 पानी 2 पानी 3, 1 वाटर 2 वाटर मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो ये अनकाउंटेबल हो गया। देखिए 1 बॉय 2 बॉय 3 बॉय कर सकता हूं, तो ये काउंटेबल हो जाएगा। यही आपका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपको नेक्स्ट में बताता हूं इसका क्या है। मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं जिससे पता चलता है कि यहाँ पर तो A होना चाहिए बट N होता है। जैसे देखिए, पहला मैं लिखता हूं, देखिए HOUR, इसको क्या पढ़ेंगे, आवर। तो यहाँ पर बताइए बच्चे, N होगा या A होगा? तो ऑब्वियसली क्या होगा बच्चे, N होगा, क्योंकि आ रहा है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ HONOURABL, ऑनरेबल मैन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, A होगा या N होगा? तो ऑब्वियसली N होगा, याद रखिएगा, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ EUROPEN, यूरोपियन,
यूरोपियन मैन, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ए दूंगा कि एन दूंगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ए होगा। क्यों? क्योंकि मैं यूरोपियन, ठीक है ना, यूरोपियन इस तरह से लिखता हूँ। तो बच्चे ध्यान देना है, यह जो है यह आपका व्यंजन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये होगा। मैक्सिमम लोग को मैं देखता हूँ, अरे भैया ये देखिए ग्रामर में दिया हुआ है, और मैक्सिमम मैं टीचर को देखता हूँ पढ़ाते हुए बोल देते हैं कि ए ई आई ओ यू अगर रहेगा तो उसके पहले एन लगा देंगे। बच्चे ये एन लगा देंगे 100% गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको प्रूफ किया ना, ई है लेकिन यहाँ पर ए लगा। उसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एच है उसके बाद भी एन लगा। क्यों लगा? क्योंकि ये जो मैं फार्मूला बताया हूँ वही फार्मूला एग्जैक्ट है, और सब टीचर लोग वही फार्मूला को बताते हैं, ठीक है। ऐसे आपको मैं बता देता हूँ, इंग्लिश ग्रामर में हजारों नियम होते हैं, लेकिन मुख्य यानी मेजर मेन रूल को अगर आप याद रखते हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गेट इट? अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह से क्वेश्चंस है, और आपको मैं बता रहा हूं। अब देखिए मैं लिखता हूं यहां पर वाटर, बताइए ए होगा या एन होगा, ठीक है ना, या फिर क्रॉस होगा। तो यहां पर आप क्रॉस को टिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ना ये वाटर ए होगा ना एन होगा, क्या होगा? क्रॉस होगा। क्यों होगा? वाई? बिकॉज इट इज ए UNCOUNTABLE अनकाउंटेबल नाउन। बच्चे ये अनकाउंटेबल नाउन है, दैट्स वाई आई हैव यूज्ड नोट ए और एन, आई हैव यूज्ड क्रॉस मार्क बिफोर वाटर। वाटर भी एक नाउन है, लेकिन मैं यहाँ पर ए एन नहीं दिया हूँ, क्रॉस दिया हूँ। वाई? बिकॉज इट इज ए अनकाउंटेबल नाउन, ये अनकाउंटेबल नाउन है। गॉट इट? समझ में आ गया ना बच्चे? तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे के क्लास में हम लोग बात करेंगे डिफिनिट आर्टिकल द और दी, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट डे क्लास में लूंगा, तब तक के लिए आप लोग से मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट